गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो ये सुबह का टाइम है। सुबह सुबह ना मैं मशीन लगा के कपड़े धुल रही हूँ और धुल भी चुका है। तो वही ड्रायर की हूँ। ड्रायर करने के बाद अब इसमें से निकाल के ले जाऊँगी, छत पे फैला दूँगी। और मेरा नहाना धोना हो चुका है, झाड़ू पोछा हो गया। तो आज मैं पहन रखी हूँ नाइटी। नाइटी भी पहनने का एक कारण है क्योंकि ये ना मुझे बहुत लूज हो रहा था, तो मैंने इसको फिटिंग किया। तो मैंने सोचा चलो आज पहन ही लेती हूँ दिन में और देख भी लूँगी कि कैसा है। क्योंकि आज फर्स्ट टाइम मैं पहनी हूँ ना, तो पहनने में कैसा है, कंफर्टेबल है या नहीं, इसके लिए मैंने पहन लिया दिन में ही, जबकि ठंडा मौसम है। और हस्बैंड अभी तो मना भी कर रहे थे कि नहीं पहनो, लेकिन मैंने पहन लिया क्यों, ठंडा है ना। तो अभी मैं छत पे आ गई हूँ कपड़े फैलाने के लिए। सारा कपड़ा इसी पे डाल देती हूँ ड्रायर करके, या फिर नहीं ड्रायर की रहती हूँ ना तो भी डाल देती हूँ, क्योंकि सूखने का ना नीचे बड़ा दिक्कत हो रहा है। बालकनी में हम दिन भर बैठे ही रहते हैं। जब तक धूप रहती है काम उम कर लेती हूँ तो बैठती हूँ, और बच्चे लोग स्कूल से आ जाते हैं तो वो लोग भी बैठते हैं वहीं पे, खाना पीना सब कुछ हम लोगों का भी बालकनी वाले कमरे में ही हो रहा है। जिस रूम में धूप आती है उसी रूम में, बालकनी में, आधा बालकनी आधा कमरे में ऐसे बैठे रहते हैं हम लोग पूरे दिन। तो इसलिए कपड़े ज़्यादा उसमें नहीं फैलाती हूँ कि उठने बैठने में भी दिक्कत होती है और छाया हो जाता है, धूप फिर हमें लगता नहीं है। तो इसलिए सारा कपड़ा अभी छत पे ही मैं रोज़ का रोज़ फैला दे रही हूँ। और अच्छी वाली धूप भी हो रहती है छत पे, और खूब सारे रस्सी भी बांध दी हूँ तो दिक्कत नहीं होता है। अभी देखिए कितनी सारी रस्सी आपको दिखेंगा। खूब सारा रस्सी मैं बांध दी हूँ। मैं कहीं पे भी रहूँ, मायके रहूँ तो, ससुराल रहती हूँ तो, कहीं पे जहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, जहाँ हम जाते हैं वहाँ, अभी तो मान लीजिए इलाहाबाद में हूँ तो हर जगह मुझे कपड़े फैलाने के लिए खूब सारा रस्सी चाहिए होता है। मैं सोचती हूँ कि कितना रस्सी रहे, अच्छा लगता है मुझे, पता नहीं क्यों। मेरी मम्मी को पता चल जाता है ना कि मैं आने वाली हूँ। अभी तो परमानेंट बंधा हुआ है घर में भी, नहीं तो जब मैं आने वाली रहती थी ना, वहाँ जाने वाली रहती थी, तब मेरी मम्मी ने एक बड़ी सी रस्सी बांध देती थी कि आते ही उसको सबसे पहले रस्सी कपड़े फैलाने के लिए पूछेगी कि कपड़े कहाँ फैलाऊँ, तो वो पहले से ही बांध देती थी। तो अगल बगल की जो बच्ची लोग थी वो पूछती थी कि वो वाली बुआ आने वाली हैं क्या। तो मम्मी बोलती थी हाँ, तो कहे कि अच्छा, उन रस्सी से ही हम जानते हैं कि कौन सी बुआ आने वाली हैं मम्मी बताती थी कि ऐसे बोलते हैं लोग। क्योंकि मुझे ना पता नहीं शुरू से ये आदत है मेरी कि मुझे कपड़े फैलाने के लिए बहुत सारा जगह चाहिए होता है। तो मैं कपड़े वपड़े फैला ली हूँ। खाना पीना भी हो चुका है मेरा, तो अभी थोड़े से बर्तन है ना धो लूँगी। फिर क्या करूँगी, धोने के बाद अभी बहुत लेट भी हो रहा है मुझे, तो इसलिए जल्दी जल्दी बर्तन धो रही हूँ। फिर जाऊँगी बाबू को लेने के लिए। अभी ड्रेस चेंज करूँगी, फिर जाना है उसको लेने। मुझे याद ही नहीं था कि बाबू को लेने भी जाना है, इसलिए मैं नाइटी पहन ली। अभी ड्रेस चेंज करके फिर जाऊँगी फटाफट से लेने के लिए। और पानी अभी आया है ना, तो मैं सोची कि चलो सप्लाई वाला पानी आ रहा है तो बर्तन धो लेती हूँ, नहीं तो टंकी वाले पानी से ना थोड़ा ठंडा लगता है, हाथ पूरा ठंडा हो जाता है। इसलिए मैं इसी से धो रही हूँ। मैं ज़्यादातर इसी वाले पानी से धोती हूँ, नहीं तो फिर टंकी का तो ठंडा रहता है ना, तो फिर धोने में बड़ा आलस सा लगता है, ठंडा ठंडा लगता है हाथ में। दिन अभी इतना छोटा हो गया है ठंडी में ना, कि दिन कब बीत जा रहा है पता ही नहीं चलता है, कब शाम हो जाता है। सुबह होता नहीं है कि शाम होने लगता है, ऐसा लगता है। दोपहर में भी थोड़ी देरी के लिए ही मुझे टाइम मिलता है आराम करने के लिए, नहीं तो फिर पूरे दिन काम कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। फिर बाबू को लेने भी जाती हूँ, लेके आती हूँ तो उसको नहलाना धुलाना, खाना खिलाना, फिर बेटी को खाना देती हूँ। फिर ये लोग खाना वाना खा लेते हैं, सो जाते हैं ना, तो फिर मैं अपना वीडियो का काम करती हूँ। 1 घंटे का मुझे टाइम मिलता है, तो मैं वही अपना वीडियो वाला काम कर लेती हूँ, नहीं तो फिर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। जब तक ये लोग सोए रहते हैं तब तक मैं अपना वही यूट्यूब का अपना काम करती हूँ। मुझे सोने का भी टाइम नहीं मिलता है, सच बोलूँ तो मैं दोपहर में सोती भी नहीं हूँ। गर्मी में थोड़ा बहुत सो भी लेती हूँ, ठंडी में तो बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। और मैं बाबू को अभी स्कूल से लेके आ चुकी हूँ, तो वही उसका ड्रेस निकाल रही हूँ। ड्रेस बदल के गई लेने के लिए, और आया है तो देखिए कितना शरारत कर रहा है, गाल खींच रहा है।
और इसको ना टी शर्ट के ऊपर ही इनर पहनाई हूँ, फिर टी शर्ट पहनाती हूँ, फिर शर्ट पहना के फिर स्वेटर पहनाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना ठंडी भी लगती है। अभी छोटा भी है तो ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इसका, और इसको बहुत खांसी भी हो रही है तो कुछ एक्स्ट्रा ही ध्यान रखना पड़ रहा है। दो दो पैजामे पहनाती हूँ, मतलब एक वूलन वाले और एक पैंट, दो उसको पहना के भेजती हूँ। अभी बाबू को खाना खिला चुकी हूँ, वो खाना वाना खा लिया है तो अपना खेल रहा है, तो मैं भी लेट गई थी थोड़ी देर के लिए। देखिए मेरे बाल वाल देख के पता भी चल रहा है, मैं बाल भी नहीं बनाई, सो के उठ के फिर आ गई हूँ सीधे कपड़े में तह लगाने के लिए। कितना दिन भर में कई बार बाल बनाते रहो, मुझे आलस भी आता है, एक बार बना ली हो गया। पहले ना मैं खूब कंघी करती थी, कंघी का मतलब कि दिन भर में कई बार अपने बाल को बनाती थी। अब मुझे अच्छा मन ही नहीं लगता है ये सब करने में, पता नहीं क्यों। इतना काम होता है कि क्या कंघी करें क्या तैयार होएं। होती हूँ लेकिन पहले जैसे नहीं। अभी पहले की अपेक्षा कम हो गया है मेरा। अभी धीरे धीरे जैसे लगता है कि शौक भी थोड़े कम हो रहे हैं। नहीं तो पहले मुझे हर चीज़ का इतना शौक रहता था ना, मैं आप मानोगे नहीं फ्रेंड, मैं घर के भी सारे कपड़े, बच्चे लोग के हों चाहे हस्बैंड के हों चाहे अपना हो, सब कपड़ा मैं प्रेस करके हमेशा रखती थी, और घर का भी कपड़ा सब लोग प्रेस किया हुआ पहनते थे। अब तो यूनिफॉर्म ही कर दूँ वही बड़ी बात है। इतना काम हो गया, यूनिफॉर्म तो कर ही देती हूँ, मान लीजिए जैसे भी करके ही भेजती हूँ, लेकिन घर का नहीं हो पाता है अब मेरे से। दो दो बच्चे हो गए तो काम भी बढ़ गया ना। बस अकेले बेटी रहती थी तो उस समय तो बहुत टाइम रहता था, और उसका टिफ़िन उफ़िन भी जब वो पढ़ती थी जिस स्कूल में ना, तो स्कूल में ही उसका लंच मिलता था। तो हस्बैंड को ऑफिस में खाना मिलता था, उनका लंच और नाश्ता जो सुबह का 8 बजे जाते थे, तो उनको ऑफिस में ही खाना और नाश्ता दोनों मिलता था। तो मैं अपने लिए कुछ भी बना लेती थी, तो इसलिए काम बहुत कम रहता था, झाड़ू पोछा करके बस नहा धो लिया हो गया। तो अभी बाबू भी हो गया है, दोनों लोग का टिफ़िन देना, फिर हस्बैंड भी अभी टिफ़िन ले जाते हैं, तो काम बहुत बढ़ गया है पहले की अपेक्षा। तो अभी बाबू है ना, तो वो उसका होमवर्क वगैरह भी करवाना होता है, तो मैं कपड़े कब प्रेस करूँगी, बस ऐसे ही है। कहाँ की बातें कहाँ लेके चली जाती हूँ। शुरू करती हूँ कहाँ से और ख़त्म हो जाता है कहाँ। तो अभी मैं कपड़े में लगा रही हूँ तह। देखिए इतने सारे कपड़े हैं ना, सारा मैं धोई, हाथ से धोई हूँ। ड्रायर मशीन में भले कर ली, लेकिन हाँ धोई हाथ से ही हूँ। ज़्यादातर कपड़े मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना तब भी मैं धोती हूँ मशीन में, नहीं तो फिर हाथ से ही धो लेती हूँ। मुझे मशीन लगाना भी एक झंझट ही लगता है, काम है वो एक तरह से। क्योंकि मेरी मशीन में ना थोड़ा सा करंट सा आता है, तो मैं डरती हूँ। बार बार प्लग निकालना, वो लगाना, और जाने आने की जगह भी नहीं है। देख ही रहे हैं बाथरूम कितना छोटा सा, और बाहर भी बहुत कम जगह है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है मशीन लगाने में। और होता है ना कि बहुत फैलाव सा जगह रहता है, खुले में लगाओ ना तो अच्छा लगता है फिर मशीन लगाना डेली का डेली। और मैं कलकत्ता में रहती थी ना, कोलकाता में जब, तो वहाँ पे मेरा डेली मशीन लगता था, मैं कभी हाथ से नहीं धोती थी कपड़े, क्योंकि बाथरूम के बाहर बहुत सारे जगह थे तो वहीं पे सेट कर रखी थी एक जगह। अभी तो हटाना बढ़ाना पड़ता है, ये भी एक काम ही है। मशीन रख देती हूँ तो कोई बाथरूम में नहीं जा सकता, वॉशरूम नहीं जा सकता, तो ये बहुत गुस्सा आता है मुझे करने में। जब कोई नहीं रहता है तब मशीन लगाती हूँ, क्योंकि बच्चे लोग रहते हैं ना, तो उनको टॉयलेट जाना है तो बाथरूम में जाना है, फिर हस्बैंड रहते हैं तो भी मशीन नहीं लगाती हूँ। ये लोग जब नहीं रहते हैं तब जाके मैं मशीन लगाती हूँ, वहाँ तो जब मर्जी तभी मशीन लगा देती थी। और इसके पहले जब मैं पुराने वाले घर में रहती थी ना, वहाँ का तो पूछिए मत, इतना बड़े बड़े कमरे रहते थे कि कहीं पे भी बाथरूम के बाहर ही ऐसे लगा के अपना पूरा काम करती थी। आने जाने का इतना जगह रहता था कि बहुत बड़े बड़े कमरे, यहाँ के 2 कमरे मिला के वहाँ का एक कमरा, इतना बड़ा बड़ा कमरा, 4 कमरे का घर था। बहुत अच्छा था, लेकिन वही है कि बच्चे लोग को खेलने उलने को नहीं मिलता था, तो इसकी वजह से थोड़ा सा हम लोग आ गए यहाँ पे, कि यहाँ रहेंगे तो बच्चे लोग थोड़ा सा पार्क वगैरह में खेलने जाएंगे, इसके लिए। तो अभी शाम का टाइम हो गया है और मैं बना रही हूँ आलू दम। दम आलू बोलते हैं या आलू दम, पता नहीं, मेरे ससुराल में बोलते हैं लोग। मेरे यहाँ पे मायके में तो हम इसको कचालू बोलते हैं, कचालू के नाम से जानते हैं, सभी लोग कचालू ही बोलते हैं। फिर यहाँ पे मैं आई जब से, तो इन लोग का सुन सुन के मैं भी बोलने लगी हूँ, नहीं तो मैं हमेशा शुरू से कचालू ही बोलती थी। तो हरा मसाला डाल के मैं बनाती हूँ। मैं सबसे पहले आलू उबाल लेती हूँ, फिर इसको काट लेती हूँ, काटने के बाद इसमें लहसुन हरा और प्याज,
हरा मिर्च, धनिया, इतना सारा पीस के एकदम पेस्ट बना के फिर उसके बाद मैं बनाती हूँ, छौंक लगाती हूँ जीरा और डाल के, हींग भी डालती हूँ मैं इसमें। ऐसे करके मैं दम आलू बना लेती हूँ। सूखे मसाले भी थोड़े बहुत डाल देती हूँ, कभी मन कर दिया तो, नहीं तो वैसे ज़्यादातर वैसे ही हरे मसाले में ही बनाती हूँ। तो आज लहसुन नहीं है तो सूखा वाला लहसुन डाल दूँगी, क्योंकि आज हस्बैंड का मन था खाने का, बोल रहे हैं कि दम आलू बनाओ, नया आलू है तो कि ठीक है। फिर उसी के लिए प्याज वगैरह भी लाए हैं। तो मैं बनाऊँगी दम आलू और रोटी बना लूँगी, सब लोग खा पी लेंगे। और हाँ फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। ऐसे ही मैं डेली अपना ब्लॉग शेयर करती रहती हूँ, डेली रूटीन अपना। और जो लोग नए रहते हो सब्सक्राइब करके जाया कीजिए फ्रेंड। और अच्छा लगता हो ब्लॉग तो एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। तो देखिए दिन भर ऐसे कुछ कुछ काम रहता है और टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और पता है फ्रेंड, मेरे कमर में इतना दर्द होता है ना कि पूछिए मत। शाम होते होते इतना ज़्यादा कमर में दर्द होने लगता है कि मैं, कई बार होता है ना कि दवाई खा के फिर सोती हूँ, नहीं तो फिर मुझे नींद ही नहीं आती है, इतना ज़्यादा दर्द होने लगता है। लेकिन क्या करें, काम है तो करना ही है। और बच्चे लोग का भी काम रहता है, ये लोग स्कूल से आते हैं तो डेली का डेली यूनिफॉर्म भी धोती हूँ। तो अब क्या काम को डेली गिनवाना। और काम तो सभी औरतों को रहता है, मुझे ही सिर्फ थोड़ी है, मैं ही थोड़ी करती हूँ, सभी लोग करते हैं। लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो मैं कई बार ना पेन, कमर में दर्द होने की वजह से दवाई भी खाती हूँ। और इधर ना मैं बेटी से बात कर रही हूँ और मैं सब्ज़ी काट रही थी, तभी हस्बैंड आ गए। तो ये कुछ सामान लेके आए हैं थैले में, तो बोल रहे थे, तो हम कहें कि बेटी को मैंने बोला कि दिखाओ परी क्या लेके आए हैं पापा। डेली कुछ न कुछ तो लेके आते हैं, थोड़ा बहुत सामान लाएंगे लेकिन कुछ न कुछ ज़रूर रहता है, खाली हाथ कभी नहीं आते हैं। कहने का मतलब कि सामान ही घर क्या लाते हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो डेली ही रहता है। अभी सब्जी देखिए, कल सब्जी आएगा, आज इतना सारा वीम लाए, फिर मैं बोलती हूँ ना तो कुछ कुछ ले आते हैं, जैसे जैसे सामान घटता बढ़ता रहता है। तो अभी देखिए हरा मसाला मैं बना रही हूँ दम आलू, और अब बनाऊँगी रोटी। और मेरा दम आलू बन के तैयार है, ये मैं अपना प्लेट लगा रही हूँ। बच्चे लोग के लिए बनाई हूँ रोटी और अपने लिए बाजरे की रोटी। तो अभी हमारा ना खाना पीना हो चुका है, तो अब सोने की तैयारी हो रही है। टाइम 9 साढ़े 9 बजे का हो रहा है, पता नहीं इतना ही टाइम होता है तभी हम लोग फ्री हो जाते हैं। और ये बेटी कर रही है ब्रश खाना वाना खाने के बाद। मैं तो अभी रात में करती ही नहीं हूँ, कभी कभी कर लेती हूँ, कभी नहीं करती हूँ। जब मुझे आलस आता है तो नहीं करती हूँ, नहीं तो ऐसे कर ही लेती हूँ। और ये देखिए मेरे पड़ोसी का बाबू है, पड़ोस वाली भाभी का, तो आया है मेरे घर। जब देखता है ना थोड़ा सा भी दरवाज़ा खुला रहता है या हम लोग की आवाज़ जाती है, बाहर वाले कमरे में सोते हैं, तो आवाज़ जाती है ना तो तुरंत भाग के आता है। तो देखिए आके अपना खेल रहा है और बाबू से कुछ कुछ अपना बातें कर रहा है। हस्बैंड कर रहे हैं फ़ोन में बात। तो फ्रेंड अभी ना मौसम में एकदम रजाई वाला जैसे लग रहा आ गया है, क्योंकि कंबल में भी हमें ठंडी लगती है, पता नहीं क्यों। इतने मोटे मोटे कंबल है फिर भी मुझे ठंडी लगती है। तो मैं हस्बैंड से बोल भी रही थी कि मौसम ना रजाई वाला आ गया है, कंबल से काम नहीं चल रहा है। और मैं अमरूद काटी हूँ, बेटी को पूछ रही हूँ तो नहीं खा, मना कर रही है। और तो मैं ज़बरदस्ती उसको दे रही हूँ। इतना रात में आया है तो मैं सोची कि अब इसको क्या दूँ खाने को। तो मैं मूंगफली ला के इसको दे रही हूँ खाने के लिए, कि अब ना दिखे डिब्बे में खोल रही हूँ मूंगफली। कुछ इसको खाने लायक कुछ था ही नहीं, अभी बिस्किट भी घर में ख़त्म हो गया। तो आज ही बेटी को मैंने दिया, उसका हाफ डे था ना, तो मैं नमकीन और बिस्किट उसको टिफ़िन में दी थी खाने के लिए। कुछ नहीं ले जा रही थी तो नमकीन बिस्किट और अमरूद दी हूँ। तो इसी में बिस्किट ख़त्म हो गया, तो मैं सोची कि चलो मूंगफली छिल के दे देती हूँ खाने के लिए। और बाबू भी मांग रहा है तो मैंने उसको मना किया, क्योंकि उसको बहुत खांसी हो रही है ना, तो इसलिए मैं उसको नहीं दे रही हूँ। और अपने भी खा रही हूँ और बेटी भी खा रही है, और बाबू को नहीं दे रही हूँ। तो मांग रहा था लेकिन मैंने मना कर दिया कि नहीं तुम्हें नहीं खाना है। और हस्बैंड अभी भी फ़ोन में बात कर रहे हैं। तो देखिए हमारा ब्लोअर भी निकल चुका है। तो अब मैं ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट।